हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे तो मैं भी अच्छी हूँ। मैं कम से कम 15 दिन से कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर रही हूँ, कोई भी मैंने शॉर्ट बनाया नहीं है, क्योंकि हे गाइस मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं 15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी तबीयत भी क्या ख़राब है, मैं आपको बताती हूँ। इसी वजह से मैं किसी की लाइव में भी नहीं जा रही हूँ, मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी है, मैं खुद भी लाइव नहीं जा रही हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इन चीज़ों के लिए, सबके लिए मैं यूट्यूब फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे ना अचानक मुझे एक फ़ीवर आया था, कम से कम 15 दिन पहले। फ़ीवर आने के बाद ना मेरे ये देखो गले में गांठ। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया आगरा, तो अल्ट्रासाउंड में 2 गांठें निकली थायराइड की। मैंने कभी थायराइड चेक ही नहीं कराया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे थायराइड है, तो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन गाइस 2 गांठें निकली, तो एक गांठ तो बिल्कुल सही थी, क्लियर थी, लेकिन दूसरी गांठ में डाउट था। और डाउट किस चीज़ का था आप बिलीव नहीं कर सकते, कैंसर का। अब कैंसर का नाम सुन के ही इंसान कितना टूट जाता है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों का, मेरे लोगों का, जब तक मेरी टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आ गई तब तक हम लोगों का रो रो के बुरा हाल था। लेकिन आप सबकी कृपा से और मेरे बच्चों के भाग्य से मेरी जो सैंपल गया था टेस्टिंग के लिए, उसकी रिपोर्ट एकदम सही आई है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो गाइस मैंने इसी वजह से आज छोटा सा ब्लॉग बनाया है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता तो दूँ कि आखिर मैं हूँ कहाँ, क्या हूँ, किस परेशानी में हूँ। सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली सोच रही होगी पता नहीं रेनू उपाध्याय कहाँ चली गई, कोई ब्लॉग नहीं डालती, कोई शॉर्ट अपलोड नहीं कर रही है, किसी की लाइव में भी नहीं जा रही हूँ मैं। तो यूट्यूब फैमिली मेरी आप लोगों से यही परेशान विनती है हाथ जोड़ के कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, जो कि मैं जल्दी सही हो जाऊँ। अब मैंने ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर का। 3 दिन से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है एंटी वाले का। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ 2 दिन से आराम है। मैंने कभी थायराइड अपनी चेक ही नहीं कराई, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे थायराइड है। और थायराइड की ही 2 गांठें हैं। अब तो काफ़ी बहुत स्वेलिंग थी यहाँ से यहाँ तक, बहुत, इतना हम लोगों का रो रो के, मेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ है रो रो के। इतना मुझे सुनकर दुख हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि वाकई में अगर मुझे कैंसर निकला तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत दुखी हो गई थी मैं सुनकर। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी यही विनती है आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना, जो कि मैं सही हो जाऊँ। और अब मैं वीडियो भी बनाऊँगी, शॉर्ट भी बनाऊँगी, अपलोड भी किया करूँगी। थोड़ा और 1-2 दिन रुक जाऊँगी, तब थोड़ा और आराम मिल जाए मुझे। तो जब मैं रक्षाबंधन से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, रक्षाबंधन को हुई थी हल्की सी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन पे पार्लर में ज़्यादा भीड़ रहती है, काम वाम किया था मैंने, तो मुझे लगा इसी वजह से हो गई होगी। लेकिन मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी, दिखाया नहीं कहीं भी। फिर मैं अपने बड़े बेटे के पास इंदौर चली गई थी 1 महीने के लिए। वहाँ मेरे बेटे ने मुझसे बोला तो था कि मम्मी दिखा लो, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था। मैंने कि नहीं, मैं तो अपने आगरा जाके के दिखाऊँगी, मुझे यहाँ विश्वास नहीं है। अगर मैं वहीं दिखा लेती तो मेरी इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो मैंने वहाँ दिखाया नहीं। जब मैं वहाँ से लौट कर आई 11 सितंबर को, तो मैंने आगरा दिखाया और वहीं मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। जब मेरी अल्ट्रासाउंड में ये गांठें निकली, और एक गांठ मेरी बिल्कुल सही थी, एक में डाउट। और डाउट कैंसर का होता है तो फिर कैसा लगता है, आप खुद सोच सकते हो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसा लगता है। तो बस मेरी यही विनती है आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, जो कि मैं जल्दी सही हो जाऊँ। डॉक्टर ने वैसे ऑपरेशन के लिए मना किया है कि ऐसे ही दवा से ही आपकी गांठ खुल जाएंगी। तो इस बात से ही मुझे बहुत खुशी मिली, नहीं तो ऑपरेशन में भी तो मेरा दम निकल जाता। गले तो जगह भी ऐसी है ना नाजुक गले की, जो को ऑपरेशन कराने से ही मैं तो बहुत घबरा गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा आप टेंशन मत लो, आप ऐसे ही सही हो जाओगे, दवा से ही खुल जाएगी आपकी गांठ। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग इसी वजह से बनाया, आप लोग देखना प्लीज़, और इसको पूरे पूरे को देखना। और
मेरे लिए भगवान से प्रे भी करना कि देखो मैं जल्दी सही हो जाऊँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।